अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम अलग अलग टॉपिक पर जो है आपको रेगुलर अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं कि क्या कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कोई भी जो एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान या जो भी वीडियो आपको हमने जिस तरीके से रहबरी की है डीएड और बीएड स्टूडेंट्स के लिए, जो शिक्षक भर्ती है स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए, उनको हम कर रहे हैं। आज का भी जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो खुसूसन आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में, कि जो इस बार मैंने सोचा हूँ कि क्यों ना स्पेशल जो है बीए, बीकॉम और जो बीएससी बीएड जो होते हैं, यानी जो 9वीं से 12वीं के लिए पात्र है शिक्षक भर्ती में पवित्र पोर्टल के, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाए। और मेरी जो एक एक बात को इंशाल्लाह आप गौर से सुनिए। डीएड वालों के भी लिए, लेकिन डीएड वालों को तो पता ही है कि क्या क्या कब कब करना है। तो स्पेशली वो लोग जो बीएससी एमएससी बीएड है, या एमएससी एमएड है, या बीएससी बीएड है, एमएससी बीएड है, बीए बीएड है, बीकॉम बीएड है, ये उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो। बहुत ही कम समय में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, और शिक्षक भर्ती के हिसाब से आपको बहुत सी चीज़ें मैं इससे आगाह करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों का इसमें बहुत फ़ायदा है। अब जो डीएड वाले, ये ग्रेजुएशन प्लस डीएड, जो बीएड नहीं है वगैरह, वो देख रहे होंगे, तो वो भी जो उनके भी लिए, सभी के लिए, लेकिन खासकर मेरा मौजू है जो बीए बीकॉम बीएससी बीएड जो होते हैं, या एमएससी बीएड वगैरह जो भी होते हैं 9वीं से 12वीं के लिए जो एलिजिबल है शिक्षक भर्ती में, उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए जो एलिजिबल है, ऊपर जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आप 9वीं और 10वीं के लिए एलिजिबल है पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप 9वीं से 12वीं के लिए पात्र हो, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों के लिए। और आपका जो सिलेक्शन आपको पता ही है कि सब्जेक्ट बेस पे होता है, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पर जो है उम्मीद, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो उर्दू मीडियम में जो उम्मीद है, स्पेशली जो मैं बीए की बात करूँ, बीकॉम को तो साइड में ही रख लो फिलहाल, उसका मैं एक आगे का जो मसला है वो बताऊँगा। तो बीए जो है, ये अगर टीईटी या सीटेट आप नहीं है तो आप 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई करते हो। और बीए में जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह वगैरह, उर्दू भाषा भी होती है उसमें। तो ये जो इसकी वैकेंसी है, इसका तो बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो 6ठी 7वीं 8वीं पे हो या 9वीं 10वीं पे हो। तो आप लोगों को करना क्या है, 9वीं और 10वीं पे तो समझो, 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं पे वैकेंसीज एकदम बहुत ही माइनर थी, पिछले बारी में भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये हर बारी में यही होता है। लेकिन जो मराठी मीडियम होते हैं उनके लिए वैकेंसीज ज़्यादा होती है। उसका एक रीज़न ये है कि पवित्र पोर्टल के अंदर उनके जो अनुदानित संस्थाएँ हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी संस्थाएँ जो है उनको पवित्र पोर्टल लागू नहीं है, वो अपने अधिकार उनको है उनकी भर्ती खुद की लेने की, उनका कैंडिडेट लेने का। माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त जो संस्थाएं होती है उनको। मराठी मीडियम जो बीए है, स्पेशली मैं बीए की बात करूँ, एमए है, एमए बीएड, बीए बीएड, वो टीईटी नहीं, बीएससी टीईटी नहीं, तो उनकी एक उम्मीद है। क्यों? क्योंकि उनकी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो 100% ग्रांटेड है, 100% ग्रांटेड। उन्होंने वहाँ पर जो है विदाउट इंटरव्यू के वैकेंसीज़ में उन्होंने उनकी वैकेंसी डाले थे, और कई बच्चों को उन्होंने लिया भी है। कई 100 बच्चे उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं जो सीटेट टीईटी नहीं थे, 9वीं 10वीं पे हो गए वो। और बीएससी वाले के तो वैकेंसी थी ही थी, इसमें कोई शक ही नहीं। अब आज बात आती है, बीए की बात हो गई है, ये बीएससी वाले जो मेरा खुसूसन ये वीडियो देख रहे होंगे, दोनों भी डिपार्टमेंट, बीए बीएससी बीकॉम तीनों वाले, तो बीएससी वालों के लिए एक ऐसी बात है कि अगर आप पहली से 5वीं 6ठी से 8वीं में महा टीईटी या सीटेट पास नहीं करें तो आपको 9वीं 10वीं पे जाना पड़ता। बीएड वालों को 9वीं 10वीं पे मैंने पहले ही बोला, इम्कानात बहुत कम है वैकेंसीज के। लास्ट टाइम उर्दू मीडियम में ज़िला परिषद की वैकेंसी जो थी, वो यवतमाल जिला परिषद में साइंस की 2 थी और मैथ्स की शायद 2 थी, जिसमें 128 पे और 124 पे, मैथ्स वाला 124 पे लगा था, और शायद जो साइंस वाला था 128 पे कोई लेडीज़ लगी थी, XYZ जो भी हो हमारे ज़िले में जो लगा था, यवतमाल जिला परिषद में। यवतमाल में मैंने पहले ही बताया, अमरावती यवतमाल में वैकेंसीज आई थी। ये वैकेंसी जगह होती है जिला परिषद की स्कूल से, 9वीं 10वीं की, 11वीं 12वीं की, कई महानगर पालिकाओं में भी होंगी, लेकिन वैकेंसीज नहीं आई थी लास्ट टाइम भी, और हर बारी में यही हाल होता है। लेकिन फिर भी बीएससी और बीकॉम वालों को जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है, बीएससी का, बीकॉम का। बीकॉम को थोड़ा साइड में रखो, आपको पवित्र पोर्टल में अगर चेक उर्दू मीडियम में भी नहीं जगह आई तो आप जो है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 4 जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में हुआ है बीएससी में, उसके बेस पे आपको जो ग्रांटेड नॉन ग्रांटेड संस्थाएं जो है आती है। गवर्नमेंट की तो वैकेंसी उनके भी मीडियम में 9वीं से 10वीं की, 11वीं से 12वीं की ना के बराबर रही थी, लेकिन 100% ग्रांटेड यानी फुल ग्रांटेड वाली संस्थाएं उसमें वैकेंसीज जो है डालती है विदाउट इंटरव्यू। आपके जो भर्ती है 9वीं और 10वीं की, 9वीं से 12वीं की,
जो कोई भी बीएड है 9वीं से 12वीं के लिए, तो उनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है विदाउट इंटरव्यू और एक होता है विथ इंटरव्यू। मेरे बात को गौर से सुनो, आपको समझ में आएगा। तो विदाउट इंटरव्यू यानी वो भर्ती आपकी जो सिर्फ और सिर्फ टैट के मार्क पर होंगी, टैट अभियोग्यता चाचनी के। मिसाल के तौर पे आपने ले लिए 135, आप है बीएससी बायोलॉजी और कहीं पर वैकेंसी जो आपने प्रेफरेंसेस डाले उसमें वैकेंसीज जो है क्लोज हो गई 100 समथिंग पे, 132-34 पे, तो आप 135 पे है, आपने मेरिट क्रॉस कर ली तो आपको कोई भी इंटरव्यू ना लेते हुए लिया जाएगा। अब आ जाओ विथ इंटरव्यू, जो कि फिलहाल में मसला चल रहा 5 साल से संस्थाओं का पवित्र पोर्टल में। तो विथ इंटरव्यू में ऐसा रहता, भले ही आप टेट में 150 मार्क ले लो, आपको 10 जो है संस्थाएं दी जाएंगी ऑप्शन में, वो 10 संस्थाओं में आपको इंटरव्यू देने जाना होगा और वहाँ पर होंगे 30 मार्क का डेमोलेशन और इंटरव्यू। वो 30 में से वो 10 कैंडिडेट में से आपको सबसे ज़्यादा लेने होंगे, तभी आप सिलेक्ट होंगे। यानी ये प्रोसेस है उसकी, यानी मुश्किल बात है ये। तो वहाँ मार्क आपके साथ मराठी वाले भी कंपटीशन में रहेंगे, जाहिर सी बात है, तो उनको मार्क ज़्यादा होंगे। यानी मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, अगर आपको बीएससी वालों को अगर आपको लगना है अदर भी ग्रांटेड संस्थाओं पे पवित्र पोर्टल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको 150 प्लस जो है का टारगेट रखना होगा। 150 प्लस श्योर लगेंगे, श्योर, डिपेंड करता है आपके कास्ट की जगह पे। ओपन रहेगा तो 150 प्लस, इसमें कोई शक ही नहीं। ओपन के अलावा जितने भी कास्ट है उसका 1-2 मार्क 3-4 मार्क का फर्क। बीए वाले जो उर्दू मीडियम वाले अपने 9वीं 10वीं पे जो ट्राई करते बीए बीएड ओनली टेट के बेस पे है, तो वहाँ वैकेंसी एक तो ना के बराबर आती, और आपको मराठी मीडियम में चांस नहीं रहता क्योंकि आपका जो है उर्दू होता है, ऑल सब्जेक्ट्स जो है उर्दू में होते हैं, इसलिए आप उर्दू ही संस्थाओं पे एलिजिबल रहते हैं। बीकॉम की अगर मैं बात करूँ तो बीकॉम की जनरली आमतौर पे 11वीं और 12वीं पे जो है वैकेंसीज आती है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ बीकॉम के सब्जेक्ट्स होते हैं। प्राइमरी लेवल पे आपको बीकॉम वालों को शायद ही, मुझे पता नहीं कि कोई बीकॉम कैंडिडेट को कोई सब्जेक्ट टीचर बोल के सिलेक्ट किया गया होगा, शायद, मुझे पता नहीं। प्राइमरी लेवल पे बीए और बीएससी का ज़्यादा चलन है, प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, लेकिन ऊपर में जो है 11-12 में आपको बीकॉम एमकॉम के बेस पर जो है आपको जो सब्जेक्ट के लिए चुन सकते हैं वो, अगर आपको संस्थाएं या कोई ऑप्शन आया वैसा तो। टैट के बेस पे एक विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से बीकॉम का। अब आ जाओ ये तमाम तीनों लोग आप, या फिर आप दोनों बीए और बीएससी वाले जो बीएड के साथ है, जो स्टूडेंट है या जो अभी दे रहे हैं, सबसे पहली फुर्सत में एक ही काम करो, एक ही काम करो। आप लोगों का एक मैं कॉमन बात बताऊँ, बीएससी एमएससी बीएड वालों की, आप लोग ये सब कर लेते, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम ज़बरदस्त जो है आपकी जो है ग्रेजुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो लेवल है बीएससी का एमएससी का बिल्कुल हाई है, आपके टैलेंट हर चीज़, लेकिन जो उकताहट आप दिखाते हैं इधर गवर्नमेंट के शिक्षक भर्ती के हद तक, तो शायद ही मुझे लगता ये हर चीज़ में, हर किसी में कॉमन है। उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, मराठी मीडियम वाले जनरली चले जाते हैं एमपीएससी और राज्य सेवा के फैकल्टी में। तो अब पहले फुर्सत में सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, वो पास करने वाले। पहली फुर्सत में आप लोग करो सीटेट पास, अभी फॉर्म भर दो, और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया वो चीज़ें करो। पेपर 2 पेपर 1 दोनों के फॉर्म भर दो, दोनों पेपर निकाल दो। पहली से 5वीं पर आप जो है बीएससी बीए और बीकॉम बीएड जो है पहली से 5वीं पर आप इसलिए फिलहाल में महाराष्ट्र में नहीं एलिजिबल हो क्योंकि कोर्ट में 4 साल से केस ब्रिज कोर्स की चल रही है। ब्रिज कोर्स को मैंने बता दिया था पहले ही इन शॉर्ट में कि ऐसा कोर्स अगर आपके पास सिर्फ बीएससी बीएड बीए बीएड और बीकॉम बीएड है तो आप बीएड ना होते हुए पहली से 5वीं पे लग सकते हैं, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 6 महीने का एक छोटा कोर्स होता है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप यू आर एलिजिबल फॉर 1st to 5th क्लास, कहीं पे भी गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। तो फिलहाल वो कोर्ट में केस चल रही है पवित्र पोर्टल के पहले शिक्षक भर्ती से। ये चीज़ें सीटेट क्रैक करेंगे आप, सीटेट क्रैक करके मैं आपको बोलूँ 6ठी 7वीं 8वीं पे बीए की बीएससी की जो जगह आती है वो उधर से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ अगर आपके पास 10,000 कैंडिडेट आपके कंपटीशन में होंगे उर्दू मीडियम से, तो यहाँ पर आपके वही कैंडिडेट हो जाएंगे 1,000 या 1,500। यानी ओवरऑल जो अगर 1000 वैकेंसी आई तो 6ठी 7वीं 8वीं की उसमें से मिसाल के तौर पे 300 पकड़ लो, जिसमें से 100 एक जो है आर्ट्स की आएंगे। मैं जो बीए एमए की बात कर रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र में 100, और बीएससी की 200 मिसाल। तो बीएससी के तो जो है वैकेंसीज अच्छी खासी खाली भी है और गवर्नमेंट को ज़रूरत भी है। तो बीए में तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, वो मेथड उर्दू हो या हिस्ट्री हो या आपके मेथड पर आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखो। बीएड के सिलेक्शन मेथड पर सिलेक्शन नहीं होता, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन शिक्षक भर्ती ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट के बेस पर आपके जो आपका बीएससी में जो कंटिन्यू जो सब्जेक्ट थे, मिसाल के तौर पे आप बीएससी बायो में होंगे तो आप साइंस के लिए एलिजिबल है, फिजिक्स में होंगे तो भी, केमिस्ट्री में वगैरह वगैरह जो भी आपका जो पढ़ाते होंगे आप वो। बीएड के
मेथड यहाँ सिर्फ बीएड है क्या ये पूछा जाता, वो भी 6ठी से 8वीं पर। बीएड तो नहीं लगता, लेकिन आप सिर्फ बीएड है डीएड नहीं है तो आप 6ठी 7वीं 8वीं पर आ सकते हैं। दोनों भी सीटेट पास कर लो। वो कोर्ट में अगर कोई केस जीत गया तो आपको अभियोग्यता चाचनी में जो है ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि 1ली से 5वीं पर भी आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, सिलेबस इसका जो होता है टफ होता है अभियोग्यता चाचनी का। सीटेट के बाद में आपको और एक चीज़ क्रैक करनी होगी, अभियोग्यता चाचनी, जिसमें सिलेबस जो होता है पिछले बारी का बहुत ही ज़्यादा टफ था, मेरी नज़र में टफ था, जिसमें मैथमेटिक्स नियर अबाउट 200 में से 80 मार्क के आसपास जो है, सरासरी औसतन 80 मार्क के आसपास आखिरी लेवल का जो है उसने ये पूछ दिया था, ज़हनी आजमाइश बुद्धिमत्ता चाचनी आईक्यू जिसको हम बोलते हैं, और 30-35 मार्क का मैथमेटिक्स पूछा था और 80 मार्क में ऑल डिवाइड करा था उसने। जनरल नॉलेज हो, मराठी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, या फिर अदरवाइज करंट अफेयर के 1-2 सवाल हो, ऐसे 80 में डिवाइड करके 100-110 तक उसने मैथ्स और ज़हनी आजमाइश पूछा था। तो ये चीज़ बहुत मस्ट है आप लोगों के लिए। थोड़ा आप ट्यूशन का जो फैक्टर है आपके पास, एमएससी बीएड, बीएससी बीएड वगैरह ये जो स्पेशल होते हैं, मैं बीकॉम वालों को बोलूँगा कि वो 11वीं और 12वीं के लिए बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और प्राइमरी लेवल पे 6ठी 7वीं 8वीं पे तो मुझे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लेती है गवर्नमेंट 6ठी 7वीं 8वीं पे बीकॉम वालों को। आप 9वीं से 12वीं पे एलिजिबल हो। तो इधर जो है बीएससी बीए वाले, यहाँ कंपटीशन आपका वहाँ अगर 10,000 से होगा मिसाल के तौर पे उर्दू मीडियम में, तो आपका यहाँ पर कंपटीशन हो जाता पूरे जितने हैं समझो 200 जगह अगर साइंस की आई बीएससी की, तो पिछले बारी में तो पूरी खाली चली गई 200 की 200 पवित्र पोर्टल में 6ठी 7वीं 8वीं। इस पे से आप आपकी वैल्यू समझो, आपकी ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो वैकेंसी पूरी खाली चली गई। अब जो है आने वाली वैकेंसी आप कंपटीशन रहेगा आपको जो सीटेट में या टीईटी में, ये बात याद रखो, ये बात से बहुत कम नॉलेज है इस बात की। जो बीएससी बीए बीएड बीकॉम बीएड जो मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, वो सीटेट या महा टीईटी आपका जो सीटीईटी 2 जो रहेगा सीटेट 2, उसमें साइंस और मैथ्स ही लेना होगा आपको बीएससी वाले को। एक बार में चल गया पिछली भर्ती में, वो मामला ही खत्म हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर बहुत इश्यूज हुए। बीए वाला जो रहेगा, बीए एमए वाला जो रहेगा 6ठी 7वीं 8वीं पे आने के लिए, उसको सीटेट 2 या महा टीईटी 2 सोशल साइंस में ही पास करनी होंगी। अगर बीएससी वाला ये सोच के करेगा कि आसान रहता सोशल साइंस सीटेट 2 में ले लेगा, वो महा टीईटी 2 में और पास करेंगे तो वो इनवैलिड करार दे दिया जाएगा, उसको आउट ऑफ कॉम्पिटिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर दिया जाएगा। मेरी बात ये अपने क्या बोलेंगे उसको जहन में बिठा लो परमानेंटली, किसी की भी सुनो मत। बीएससी है तो साइंस और मैथ्स के साथ सीटेट 2, और बीए है तो आर्ट्स सोशल साइंस के साथ सीटेट या टीईटी 2 पास करो। साइंस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बीए एमए बीएड जो है वो उधर उतना कंपटीशन होगा तो आपको इधर, अदरवाइज बीएससी वाले एमएससी बीएड वाले 6ठी से लेकर 12वीं पर एलिजिबल है। अगर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अपना क्यों उर्दू मीडियम में सीधा सीधा कंपटीशन करके चले जाने का। 200 भी अगर वैकेंसी आई तो आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, मुझे लगता 300, और उधर 1 से 5 की वैकेंसी में ज़्यादा आती है और वहाँ कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा है, ये बात ध्यान में रखो। तो अपना फ़ायदा करो, ये बात को समझो। दिन रात ट्यूशन से कोई भला नहीं होता, आप ले रहे होंगे, आप महान होंगे आपके सिटी के ट्यूटर, इसमें कोई शक नहीं। बीएससी एमएससी बीएड वाले बिल्कुल भी महान होते हैं ट्यूशन फील्ड फैकल्टी में, लेकिन इस बात को मेरी मानो, और उर्दू मीडियम में या किसी भी मीडियम में गवर्नमेंट पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है। साइंस टीचर मिल नहीं रहे हैं साइंस मैथ्स के। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, उर्दू मीडियम में खासकर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।